एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई लड़की सेक्स के पीछे पड़ी हो, लड़की सेक्स के पीछे पड़ी हो और रोज कहे कि चलो सेक्स करते हैं, मेरा सेक्स करने का दिल कर रहा है, मेरी आग बुझी नहीं रही, बेचैनी बढ़ती जा रही है, तुम रुको मत और सेक्स करते जाओ, तो मर्द डर जाता है, वो भागता है, क्योंकि उसकी सारी सेक्सुअल क्षमता इसी चीज पर टिकी है कि औरत मना कर रही है, घबरा रही है, शर्मा रही है, डरी हुई है ना। ऑपोजिट हो जाता है ना, यही तो धर्म संकट है। अब औरत भी कहती होगी यार, अब मैं तो मुंह से कह रही हूँ, पहले यही पीछे पड़ा रहता था कि करना है करना है करना है, अब मैं कह रही हूँ करना है, तो अभी भागता है। और मैं यही नहीं कह रहा कि इंसान जानबूझ के करता है, हो जाता है। याद रखना, मर्द औरतों को दो हिस्सों में बांट कर चलता है, एक जिससे वो शादी करेगा और दूसरा जिसके साथ वो सेक्स करेगा। जिसके साथ वो शादी करना चाहता है वो सेक्स की भूखी नहीं होनी चाहिए, और जिसके साथ वो सेक्स कर रहा है वो शादी की भूखी नहीं होनी चाहिए। अरे अरे, औरतों को डरने की जरूरत नहीं, मतलब मेरी ये बात सुन के लड़कियां ये ना सोचे अच्छा ये ऐसा सोचते हैं। अगर मर्द ऐसा सोचता भी है तो उसके सोचने से कुछ नहीं होता, वो बस सोचता ही रह जाता है, क्योंकि असल में हर औरत सेक्स और शादी दोनों की ही भूखी होती है। और तुम्हें अपना खुल के दिखाना चाहिए। मैं यहां ये नहीं सिखा रहा कि औरतों को अपनी सेक्सुअलिटी छुपा के रखनी चाहिए अगर शादी करनी है। अरे तुम खुल के सामने आओ, अगर ऐसा बेवकूफ आदमी है तो उससे क्यों शादी करनी है तुमको। अब मर्द क्या देखना चाहता है ये उसकी प्रॉब्लम है ना। इसी वजह से तो मर्द सालों सालों साल से मानसिक कष्ट भोग रहा है, लेकिन उसे अभी तक ऐसी औरत नहीं मिली जैसी वो चाहता है, क्योंकि वैसी तो उसकी मां भी नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, हमेशा ना लोगों के साथ सच्चे बनकर मिलो, अच्छे बनकर मिलो, जो तुम्हारे दिल में वही दिखाओ। जैसे हमने ये सीरीज कर रहे हैं है ना, ये इस साल जो हमने किया है, इसमें मैंने तुम्हें हमें यही कहा है ना कि जो हो जो चाहिए वो बोलो। अगर सामने वाले का टाइम वेस्ट नहीं करना और उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करने देना। झूठ बोलोगे, गलत अपना दिखाओगे कि मैं अच्छा, मतलब अगर कोई लड़की है ना, हम आज वही तो बात कर रहे हैं कि टैबू क्यों है, और औरतों को अपनी सेक्सुअलिटी को दबाकर क्यों रखना पड़ता है। देखो कुछ मूवीज अच्छी भी हैं, मैं जितने भी मैंने बताया कि औरतें छम्मक छल्लो गाने गा रही हैं, अरे अच्छी बात है गा रही, मैं उसका समर्थक हूं कि औरत को अपनी सेक्सुअलिटी को खुल के दिखाना चाहिए। कुछ मूवीज भी हैं जैसे लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, और है ना सेक्सी दुर्गा, और ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जो ये दिखाती हैं कि औरत के अंदर भी सेक्स की इच्छाएं हैं, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भैया तुम्हें सती सावित्री बनकर ही सोसाइटी में रहना है। कभी ये नहीं दिखाना कि मुझे सेक्स अच्छा लगता है, इससे भी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पूरी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, पूरे समाज की बेइज्जती हो जाएगी, अगर है ना उस पूरे प्रदेश की बेइज्जती हो जाती है। अगर बंगाल की लड़कियां दिखा रहे हैं कि जी वो बड़े है ना सेक्स टॉय यूज करती हैं, वाइब्रेटर्स यूज कर रही हैं, तो वहां की सरकार एतराज उठा देती है कि आप बंगाल की लड़कियों को ऐसा क्यों दिखा रहे हो। ये यही तो प्रॉब्लम है। मर्द को अपनी सोच सुधारनी चाहिए, क्योंकि अगर वो देवी और वैश्या के धर्म संकट में फंसा रहेगा तो ये चीज उसकी लव लाइफ, उसकी सेक्स लाइफ, उसकी डेटिंग लाइफ सब पर बुरा असर डालेगी। दुनिया में कोई औरत तुम्हारे मुताबिक चलने के लिए पैदा नहीं होती है, और इन सब के बावजूद भी औरतों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य कम नहीं हो जाते हैं। तुम्हें उसे आजादी भी देनी होगी और सुरक्षा भी देनी होगी। ये नहीं कह सकते कि यहाँ अब निक्कर पहन के घूम रही है तो तेरे को लड़के छेड़ेंगे ही, हम क्या करें। नहीं, तुम्हें बचाना भी पड़ेगा, यही तो धर्म संकट है। जब तुम बाप बनोगे ना, है ना, कई बार होता है ऐसे, बाप को बातें समझ में आती है, लड़कों को समझ में नहीं आती। जब बाप आदमी बन जाता है बेटी का तो उसको समझ में आता है कि मुझे आजादी भी देनी होगी और सुरक्षा भी देनी होगी। फिर वो माथा पकड़ के बैठा होता है, वो कहता है कौन क्या धर्म संकट में फंस गया मैं। देखो, अब क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे तुम्हारा कुछ ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला समझा देता हूं जो तुम्हारे बड़ा काम आएगा। जो औरत जितना ज्यादा देवी बनी बनकर घूम रही है उसमें सेक्स की इच्छा उतनी ही ज्यादा होती है, और जिस लड़की में सेक्स की इच्छाएं कम होती हैं वो उतनी ही ज्यादा वेश्या बनकर घूम रही होती है। उल्टा होता है। और देखो ये कोई फैक्ट नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो किसी देवी बनी हुई औरत को पकड़ लो और बोलो समझ गया, तुम्हारे अंदर सेक्स की भूख ज्यादा है क्योंकि मुझे ब्रेन सिंगर ने कहा है। मेरे कहने भर से कुछ नहीं होता।
कहना बस समझाने का एक तरीका है, समझने के बाद भी 90% अपना दिमाग लगाना पड़ता है, समझे? चलो कारण को समझते हैं। जो देवी बनी हुई है ना, वो देवी बनकर इसलिए घूम रही है क्योंकि वो तुम्हारे सामने एक लाचार शिकार बनकर आती है, ताकि तुम किसी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ो और पूरी ताकत के साथ संभोग करो। दूसरी तरफ जिस लड़की में सेक्स की इच्छाएं कम होती हैं, वो ज्यादा वैश्या बनकर घूम रही होती है, ताकि वो तुम्हें रोक सके, टोक सके, तुम अपना आपा ना खो बैठो, तुम उतना ही सेक्स करो जितना वो चाहती है ना? तो वो क्या करेगी? छोटी निक्कर पहनेगी, हैट पहनेगी, हाथ में डंडा भी रखेगी, हंटर भी रखेगी, बड़े हील्स पहनेगी, वो अपने आप को ताकतवर दिखाएगी, और वो दिखाएगी है ना भाई, मैं तुम कहोगे क्या माल बनी हुई है ये तो, है ना, पूरे प्रोस्टिट्यूट वाले कपड़े पहन रखे हैं उसने, हाँ पहन रखे हैं, लेकिन वो उसका ये तरीका है कि संभल कर, जितना मैं बोलूं उतना परसेंट, जितना मैं बोलूं उतना उतना ये डालना है, उतना ये डालना है, उतना ये डालना है। और जब तो बिल्कुल देवी बनी हुई है, बिल्कुल घबराई हुई, वो तो बोल रही है कि भाई है कि नहीं? ठीक है, अब फिर भी अपना दिमाग चलाना है भाई, मेरे कहने पर शुरू नहीं हो जाना है। ये सिर्फ समझाने की बातें होती हैं, इनको सुनो, बैठो, सोचो अपनी तरफ से। मेरे लेक्चर को जब तुम सुनते हो ना, तो उसके नोट, उसको उसको सुना, उसको रोका, फिर उसको लिखो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, फिर उसको उसको पूरी तरह समझो। अगर मैंने 1 मिनट कुछ बोला है तो 1 मिनट को अपनी कॉपी में लिखो और उसको, उस पर भाई काम करो 2-3 महीने, उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। एक चेतावनी भी मैं तुम्हें दे देना चाहता हूं, मेरी सिखाई हुई टेक्निक कई बार इतना अच्छा काम करती है कि तुम किसी लड़की को पटा लेते हो, उसके साथ सेक्स भी कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं था, तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये चीज कोई, ये ट्रिक कोई रिजल्ट भी देगी, और बस ट्राई करने के चक्कर में तुम किसी को अप्रोच कर बैठते हो, कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हो, वो आगे से खुशी, वो आगे से तालियां बजाती है, हंसती है, तुम्हारे गले लगती है, तुम झट से 15 नंबर 2 चलते हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसे रूम में ले जाते हो बढ़िया सा सेक्स करके, हैं? फिर सुबह होती है, तुम्हें लगता है चलो ये काम तो बन गया, किस्सा खत्म। लेकिन नहीं भाई, कई मामलों में किस्सा भी शुरू हुआ होता है। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी लड़की को इंप्रेस किया, फिर उसके साथ सेक्स किया, और फिर वो लड़की उसके पीछे पड़ गई। क्यों? क्योंकि उस लड़की को लग रहा था, लगता है कि तुम नेचुरली बड़े अच्छे हो, रोमांटिक हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, कितनी सुलझी हुई, कितनी सटीक बातें करते हो। वो सोचती है ये लड़का कितना बढ़िया, जिसे हर वो लाइन बोलनी आती है जो मैं सुनना चाहती हूँ। अब वो थोड़ी ना जानती है कि तुम किसी से सीखकर बस दोहराने वाले बेवकूफ हो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि लड़की को कभी गलत सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। प्यार करना है तो प्यार का सिग्नल दो, अगर टाइम पास करना है तो टाइम पास का सिग्नल दो। और दूसरी बात, बाहर सड़कों पर कई तरह की पागल लड़कियां और पागल लड़के घूम रहे हैं। मैं लड़कियों को भी यही कहता हूं, बाहर सड़कों पे जब तुम जाते हो तो ऐसे सब पे यकीन नहीं करना है भाई, बड़ा सोच समझ कर। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मार लेना, जाते ही फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं लोग मेरे से। देखो होता क्या है कि एक अच्छा गुरु जो होता है ना, अच्छे गुरु की एक ना बड़ी अजीब सी उसकी निशानी होती है। वो जब कुछ सिखाता है तो वो बड़ा कॉमन सा लगता है, बड़ा सिंपल सा लगता है। तुम दूसरे स्पीकर्स देखते हो ना, वो अपनी बात कहने से पहले इतने बम पटाखे चलाते हैं, इतना शोर शल्ला करते हैं, है ना? मेरा फॉर्मूला है छोटी दुकान मीठा पकवान, यकीन ही ना हो, उन लोगों का फॉर्मूला है ऊंची दुकान फीका पकवान। अच्छे गुरु की निशानी है कि वो जो सिखाता है वो तुम्हारे अंदर चला जाता है स्मूथ, पता नहीं चलता, तुम्हें यकीन ही नहीं आता। भाई प्ले बॉय बनो, ठीक है प्ले बॉय बनो, इसमें क्या बुराई है? शिकारी, प्यार करने वाला। लेकिन एक चीज को समझ लो, चाहे तुम प्लेबॉय बनना चाहते हो, चाहे दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, चाहे तुम पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हो, सबका एक ही फॉर्मूला है,
एजुकेट योरसेल्फ। सिर्फ ज्ञान ही है जो तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो मजे ले रहे हैं, जो तुम्हारी नजर में है ना, अब तो लोग अंतरिक्ष में घूम कर आ रहे हैं, बड़े बड़े मिलियनियर जा रहे हैं अंतरिक्ष में, और ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये कोरोना के झूठ से पहले ही तय किया गया है। कोरोना का झूठ आया इसलिए है ताकि वो लोग तुम लोगों को अंदर बंद करके बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग कर सकें, ऐसे काम कर सकें। क्यों? अमेजोन इतनी अमीर हो गई एकदम, हो सकता है अमेरिका ने चाइना का नाम लगा के सब बंद कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन, पूरी दुनिया ऑनलाइन इतना डिपेंड हो गई कि सबके सारे पैसे अमेजोन के पास चले गए, इलॉन मस्क के पास चले गए, है ना। 5G आ रहा है, और बड़ी जबरदस्त चीजें आ रही हैं। 2020 के बाद जो दुनिया पलटी है ना, और जो आगे नजारा होगा वो पिछली दुनिया, पिछला तो आदिवासी हो, जो आदिवासी कह रहा हूँ गुफा मानव कहलाएंगे। 2020 से जो पहले वाले लोग हैं ना, वो तो गुफा मानव हो गए हैं, क्योंकि अब 2021 से जो दुनिया शुरू हो रही है ना, वो तो बिल्कुल ही अनोखी दुनिया। इसीलिए तो कोरोना लाया इन लोगों ने। खैर, एजुकेट योरसेल्फ में क्या क्या आता है, कुछ चीजें हम देखते हैं। जैसे भाई, स्टीरियोटाइप थिंकिंग को बंद करो। स्टीरियोटाइप थिंकिंग समझते हो? चाहे लड़कों के प्रति, चाहे लड़कियों के प्रति। देखो, स्टीरियोटाइप क्या होता है? जो आमतौर पर माना जाता है, जैसे लड़कियां बहुत चुगली करती हैं, लड़कियां चुगली करती हैं, लड़के भी तो चुगलियां करते हैं। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए भी बता रहा हूं कि लड़कियों के पास बैठकर ऐसी बातें नहीं करनी है, और अपने दिमाग को ठीक करो। कभी इलीगल काम नहीं करना है जिंदगी में, किसी भी लड़की को परेशान नहीं करना है। एक और स्टीरियोटाइप देखते हैं, लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं। मैंने इतना लड़कियों को एक दूसरे से जलते हुए नहीं देखा है जितना लड़कों को एक दूसरे से जलते हुए देखा है मैंने। काम खराब कर देते हैं। तुम किसी लड़की से बात करो, देखना तुम्हारा दोस्त ही बीच में आके टांग अड़ाएगा, वही कहेगा भाग। क्योंकि लड़के जलते हैं एक दूसरे से, लड़कियां क्या जलेंगी? उन लड़कियों की लाइफ ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वो तो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने अपने पति के साथ अलग अलग दुनिया में चले जाती है। उनका एक दूसरे से कोई कंपटीशन ही नहीं है। ऐसी बातें नहीं बोलनी है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग कितना धीमा चलता है और तुम क्या सोच के बैठे हो। तब लड़की तो हंसेगी तुम्हारी बात सुन के कि हाँ हाँ हाँ। कुछ लोग कहते हैं ना, औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती। 95% एक्सीडेंट लड़के करते हैं। लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं, जल्दी फैसले नहीं ले पाती। तुम लड़के बड़े है ना, सुपरमैन होते हैं फैसले लेने में। मैंने जितने वेले लड़के देखे हैं ना, वो सारी जिंदगी डिसीजन ही नहीं ले पाते। काम कौन सा करूं, जॉब कौन सी करूं। लड़कियां फिर भी एक डिसीजन ले लेती हैं जल्दी से, कहाँ शादी करूं, किस लड़के के साथ रहना है। वो अच्छी डिसीजन मेकर होती हैं। फिर क्या क्या स्टीरियोटाइप्स होती हैं, जैसे लड़कियां बस फैंस होती हैं, वो कोई खेल खेलती नहीं है, ना ही उनको कुछ गेम समझ में आती है, ना उन्हें क्रिकेट समझ में आता है। वो गेम घूमनी उनकी समझ में आती है, वो बस फैंस बनती हैं। अरे, अभी चल रहा है ना ओलंपिक में, देखा कितने मेडल लड़कियां ला रही हैं, कोई लड़का ला रहा है? सब लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है। इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। लड़कियां बात बात पर रोती हैं। तुम भी रोया करो भाई। ठीक है, हाँ मैं कहता हूँ मर्द को नहीं रोना चाहिए। वो मैं उस रोने को कहता हूँ जो कहते हैं हाय छोड़ के चली गई, हाय मर गया। उस रोने से मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन भावनाएं उमड़े तो, आंखों से आंसू आए तो उसको रोकने की क्या जरूरत है? वो तो इंसान होने की निशानी है ना। फिर भाई, कुछ लोग तो कहते हैं औरतों में कम दिमाग होता है। अब मैं क्या इसको ठीक करूं, तुम खुद ही समझ लो। फिर लड़कियों को सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर लड़कों के प्रति एक स्टीरियोटाइप होता है कि लड़कों के दिमाग में हर वक्त सेक्स चढ़ा रहता है, गरीब लड़के सेक्स के भूखे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय मर्द औरतों को घूरते हैं, बाकी नहीं घूरते। अरे भाई, बहुत घूरते हैं, सारा दिन वो घूरते ही रहते हैं। ठीक है ना। चलो कुछ चीजें और देखते हैं, स्टीरियोटाइप या मिथ्स। मिथ्स अबाउट सेक्स
एंड रेप। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। बिना अच्छे ज्ञान के तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। प्ले बॉय होना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्ले बॉय कोई ऐसा आदमी नहीं होता जिसे कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप जाके छीन ली, उठा ली, लाइन बोली, खूबसूरत लड़की कैसी हो तुम। ऐसे नहीं, तो प्ले बॉय बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। अगर तुमने कोई अच्छी मूवी देखी हो तो तुम देखोगे जो प्ले बॉय होते हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं, उनके नाखून कटे होते हैं, उनके घर की जो सीनरी है वो एकदम सीधी होती है, उनके कपड़े एकदम जबरदस्त होते हैं, जेम्स बॉन्ड जैसे, और वो एकदम समय पर हर चीज करते हैं, समय पर खाना खाते हैं, समय पर एक्सरसाइज करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं। कोई पागल लोग प्ले बॉय नहीं बनते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो धोखेबाज नहीं होते हैं, वो चोर नहीं होते हैं। जबकि हमेशा लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ज्यादा लड़कियां वही पटाता है जो एकदम हरामी है, जो झूठा है, जो चोर है, जो है ना, जो धोखे दे रहा है, जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और कह रहा, आंख मार के कह रहा है, साला देखा किसी को पता भी नहीं चलने दिया, अपन ने कांड कर दिया, अपन है असली जादूगर, हमारे सामने कोई नहीं टिकता। ये भिखारी पागल लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। तुम्हें लगता है वो प्ले बॉय बनते हैं? प्ले बॉय बड़े शानदार लोग होते हैं, इसलिए तो औरतें उनके साथ रहना पसंद करती हैं। औरतों की नजर, औरतों के पास एक, भाई, एक उनके पास एक एक्सरे वाली नजरें होती हैं उनके पास। लड़कियां प्ले बॉयज को क्यों पसंद करती हैं? बैड बॉय कहने को बैड बॉय वैसे ही कहा जाता है, वो सच में थोड़ी बैड होते हैं। चलो कुछ मिथ्स देख लेते हैं, है ना। वैसे तो बहुत ज्यादा है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, कोई 150, 200, 300 मिथ्स और अबाउट सेक्स एंड रेप है, लेकिन मैं शायद यहाँ पर तुमको 20-25 बताऊंगा, क्योंकि इतने तो मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर किसी लड़की ने सेक्सी कपड़े पहन रखे हैं तो वो चाहती है कि उसके साथ सेक्स किया जाए है ना। बड़ी छमक छल्लो बन के घूम रही है, लगता है इसको कुछ चाहिए, है ना। आज तो बड़ी टांगे दिखा रही है, लगता है आज ये गर्म हुई पड़ी है। अगर पीछे से उसकी पीठ खुली हुई है और उसका शरीर दिख रहा है, या वो अपनी निक्कर पहन के घूम रही है शाम को, चप्पलें पहन के, मतलब इसका पूरा मूड है आज। और बिल्कुल इसका उल्टा अगर कोई है ना, साड़ी पहन के सिर ढक के घूम रही है, तुम कहोगे नहीं नहीं, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते भाभी जी, आप तो हमारी बहन है ना। इतने पागल हो तुम क्या? कपड़ों से क्या होता है? मूड इज अ बिग फैक्टर। अगर तुमने ये लाइन समझ ली तो पूरी प्ले बॉय, पूरा सब सब तुम प्ले बॉय हो। तुम्हें सिर्फ लड़की के मूड पे काम करना है, सिर्फ मूड पे काम करना है। ना तुम्हें ये देखना है उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसी लिपस्टिक लगा रखी है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। तुम्हें सिर्फ एक चीज पे काम करना है, मूड पे। पहले देखो उसका मूड कैसा है, जैसा भी है उसको बदलो, उसको अपने हिसाब से उसका मूड ठीक करो। मूड इज एवरीथिंग। मूड मूड मूड, है ना। कॉन्डम का नाम भी है ना मूड, उन्होंने बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है भाई। बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे खर्चती है ओके, और मिथ देखते हैं अबाउट सेक्स एंड रेप। मर्द का रेप नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? मर्दों का रेप भी होता है। फिर एक और देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर रेप रात के अंधेरे में किए जाते हैं, दूर जंगलों में नहीं। रेप्स के रेट हैं दिन में, ज्यादातर रेप दिन में किए जाते हैं और आसपास ही हो रहे होते हैं। उसके लिए किसी जंगल में लेकर जाने की जरूरत नहीं होती लड़की को ओके, है ना। औरत मर्द का बलात्कार नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। देखो हमारा मीडिया ना ऐसे केसेस उठाता नहीं है, उसमें यही दिखाया जाता है मर्द ने रेप किया। वैसे अगर तुम अदालतों में जाकर देखो तो बहुत सारे मर्द आए होते हैं, बहुत सारे लड़के आए होते हैं, छोटे बच्चे जिनके साथ औरतों ने रेप किया होता है, उनकी टीचर्स ने रेप किया होता है, उनके घर में किसी औरत ने रेप किया होता है, चाची मामी ने रेप किया होता है।
क्योंकि हाँ, वो अलग बात है कि हमारा समाज उसको दबा लेता है। अगर किसी बाप को पता चल गया कि मेरे छोटे बच्चे के साथ, लड़के के साथ किसी औरत ने कुछ ऐसा गलत मलत काम कर रही थी, तो वो शायद मेरे ख्याल से खुश भी होगा। खैर नहीं होगा, वैसे तो इतना बेवकूफ तो कोई होता नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है। फिर अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि अगर कोई नशे में है तो उसका बलात्कार किया जा सकता है, क्योंकि गलती तो उसकी है, उसने क्यों दारू पी है। ये भी धर्म संकट में ही आता है। एंड मेक इट लीगल। तुम्हें लीगल, हमेशा कानून की बहुत इज्जत करनी है, तुम्हें कानून को बहुत समझना है। मेरे बताने के अलावा भी कानून को समझो। बलात्कार क्या होता है, कहाँ गलती नहीं करनी है, बदतमीजी क्या होती है, हरासमेंट क्या होती है, वो सब सीख कर रखो। मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन सीखना तो अच्छी बात है ना, जानना तो अच्छी बात है। हो सकता है तुम्हें किसी और को सलाह देनी पड़ जाए, हो सकता है तुम्हें किसी लड़की को सलाह देनी पड़ जाए कि तुम्हारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ताकि तुम अपने आप को रोक सको, अपने आप को समझा सको, ध्यान रख सको। तुम्हारे साथ कोई लड़की घूम रही है, तुम्हारे ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तुम मर्द हो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मर्द हो, बात खत्म। तुम्हें उसे आजादी भी देनी होगी, तुम्हें उसे सुरक्षा भी देनी होगी। मर्द होना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मर्दों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं तुम्हें अपने जीवन की कई घटनाएं बताता हूं, तुम मेरी बात पर यकीन करो। ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, 40 से 50 लड़कियां, 40 से 50 लड़कियों के साथ ये हुआ है कि वो मेरे पास आई हैं, रूम में बैठी हैं, उनको कुछ हो गया, मतलब उनको, उनका मूड नहीं है, या फिर मैंने कोई गलती कर दी, या फिर कुछ हो गया। तो मैं बैठा रहता हूँ, कई बार रातें बिताई हैं, वो सो रही है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ बैठ के कि यार ये क्या सीन हो गया। है ना। और कई बार वो ज्यादा दारू पी जाती हैं, फिर सो जाती हैं, क्योंकि अब बेहोश लड़की को क्या करें, है ना। तो तुम ये सोच लो कि तुमने 1 या 2 बार छोड़ा होगा, भाई मैंने 40-50 बार छोड़ा है, क्योंकि छोड़ना पड़ता है। ये यही ही एक समझदार और हिम्मत वाले इंसान की निशानी, यही मर्द की निशानी है। तुम्हें उनकी केयर करनी पड़ती है। वो बेवकूफ होती हैं लड़कियां, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ हैं। वो रूम में आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा शराब की बात करूं, कई बार तो अच्छी खासी होती हैं, और कहती हैं नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, फिर छोड़ना पड़ता है। हालांकि तुम्हें सारी टेक्निक मैंने बताई है, उसके साथ बातें करो, चुटकुले सुनाओ, सब कुछ करते हैं। कई बार सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं करती भाई, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे अब आई हो तो करना ही पड़ेगा, ये कोई बात है। छोड़ना पड़ता है। और मैंने बहुत सी लड़कियों को छोड़ा है, और मैं, मुझे कोई उस पर ना शर्मिंदगी है, ना कोई गर्व है, ना कुछ ऐसा है। लाइफ, और है ना, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं जो आगे, फिर मैं उसको नमस्ते भी बोलता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ ठीक है। जिस औरत को ये नहीं पता कि एक मर्द के साथ कमरे में कैसे पेश आया जाता है, मैं उसे मैं भी उसे फिर कोई फायदा नहीं देता ना, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ सेक्स कर रहा हूँ तो उसका फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सेक्स करता हूँ, मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ। उस वो लड़कियां आती मेरे पास इसलिए ताकि मैं उनको वो प्ले बॉय वाले सारे है ना जलवे दिखाऊं जो वो देखना चाहती है। लेकिन मैडम, अगर आप हमें कुछ नहीं दोगी तो हम भी आपको कुछ नहीं देंगे, है कि नहीं। ओके, चलो आगे और देखते हैं कुछ मिथ्स। जैसे कि होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि अगर लड़के का इरेक्शन हुआ है, मतलब यानी उसका खड़ा हुआ है, और उसको उसका इजैकुलेट हुआ है, यानी उसका स्पर्म निकला है, तो उसको मजा ही आया होगा, ऐसा माना जाता है ना। बहुत बहुत बार क्या होता है, अगर लड़के का पेनिस खड़ा हो गया है तो ऐसा माना जाता है उसको मजा आ रहा है, वो खुशी से खड़ा है। और अगर उसका स्पर्म निकलता है तो ऐसा माना जाता है कि उसको, उसका मजा आ गया उसको, है ना। ये भी एक मिथ है, ऐसे वो तो फालतू में भी खड़ा हो जाता है भाई। और मैं तुम्हें ये भी समझाना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे आसपास कुछ लड़के हैं छोटी उम्र के, तो उनका ध्यान रखा करो, क्योंकि लड़कों का भी रेप होता है, और जरूरी नहीं कि लड़की कर रही हो, लड़के भी लड़कों का रेप करते हैं। पागल लोग घूम रहे हैं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, पागल लोगों, ये देश इतना बड़ा है, यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं,
और करोड़ों में तुम अंदाजा लगा लो कितने पागल रहते हैं। एक चीज मानी जाती है कि ज्यादातर रेप अजनबी लोग करते, नहीं, रेप के ज्यादातर मामले अपनों के साथ ही होते हैं। जानकार लोग रेप करते हैं, जिन्हें लड़कियां पहले से जानती हैं। कई जगह ना मैंने लड़कों के मुंह से ये सुना है कि चाहे रेप हो मजा तो लड़की को भी आ रहा था। नहीं भाई, नहीं, किसी को भी उस चीज का मजा नहीं आता है जो उनके कंट्रोल में ना हो। फिर ऐसा माना जाता है कि रेप वो लोग करते हैं जो मर्द सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अकेले रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, वही दूसरों का रेप करते हैं, क्योंकि वो अपनी सेक्स की इच्छाओं पर और अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। वेट ए मिनट, कंट्रोल? रेप एक बड़ी कंट्रोल्ड चीज है, बिल्कुल जो तुम सोचते हो बिल्कुल उसका उल्टा। सच्चाई बिल्कुल इसके उल्टा है। ज्यादातर मामलों में बलात्कार बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से किया गया होता है। कोई कोई दिमाग बेकाबू होके नहीं करता। ऐसे अपने दिमाग में मत रखो कि कोई लड़के बाहर घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक लड़की, उन्होंने कहा चलो आज रेप करते हैं। ऐसे नहीं होता। रेप ज्यादातर बॉसेस करते हैं, अपने एम्प्लॉय को मेंटली पहले डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, या फिर वो किसी लड़की का रोज पीछा करते हैं। देखा ना, वो एक डॉक्टर का रेप किया था, गैंग रेप, उसमें वो कम से कम 4 दिन उसका पीछा करते रहे। 4 दिन बाद उन्होंने उसको उठाया। पहले आगे पीछे ध्यान रखते हैं, क्योंकि रेपिस्ट को पता होता है कितना बड़ा कांड करने जा रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि रेपिस्ट वो लोग नहीं होते हैं जो एकदम दिमाग से पैदल होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बिल्कुल इसके उल्टा ज्यादा व्हाइट कॉलर लोग होते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई चीख चिल्ला नहीं रहा है तो उसको मजा आ रहा है ना? कोई लड़की शिकायत नहीं कर रही है कई महीनों तक तो उसको मजा आ रहा है। कई बार भाई लोग डर जाते हैं, विक्टिम घबरा जाता है, सदमे में आ जाता है, उसकी आवाज नहीं निकलती। वो कई बार बच्चे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, हैं? और लोगों ने ऐसे ऐसे डराया होता है, भूत छोड़ दूंगा तेरे पीछे, या तेरे माँ बाप को मार दूंगा, या तेरे को है ना सांप वाले कमरे में बंद कर दूंगा। फिर तुम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम इतनी रात को क्यों घूम रही हो, तुम घर से बाहर निकली क्यों, तुम होटल में आई क्यों। अरे बहुत है भाई, मैं तो बोलता रहूंगा। जैसे वैश्याओं का बलात्कार किया जा सकता है क्योंकि वो है ही रेपिस्ट, ओ सॉरी वो है ही प्रोस्टिट्यूट। तो फिर और देखो, देखो बच्चों को लेकर मैं हमेशा ही बहुत सेंसिटिव रहता हूं। तुम्हें भी रहना है, अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखो, नजर रखो उन पर, कहीं उनके साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। लड़की की ना का मतलब हाँ होता है, ऐसा नहीं होता भाई। उस ना का मतलब हाँ होता है जिसमें लड़की तुम्हें ना कर रही है, पर साथ में तुम्हें किस भी कर रही है, तुम्हारी गोद में भी बैठी है, और वो तुम्हें गले भी लगा रही है और कह रही है नहीं 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 नहीं, और हंस भी रही है। और फिर वो कभी तुम्हें चूंटी काटती है, कभी तुम्हारे कपड़े उतारती है, और नहीं करी, वो वाली ना का मतलब हाँ होता है। सिंपली नो मीन्स नो। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैंने लड़की को चाय पिलाई है, पिज्जा खिलाया है, या उसकी कोई मदद की है तो उसके बदले में उसे मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई। लोगों के दिमाग में क्या क्या चलता है मैं घंटों बोल सकता हूँ, वो खत्म ही नहीं होगी लिस्ट, कि कौन से मिथ हैं, कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं। ऐसा माना जाता है कि जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं, अगर उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करो तो वो ठीक हो जाते हैं, या उनका रेप किया जा सकता है ना। कोई लड़का है, होमो है, गे है, अब तुम पकड़ के गे का रेप कर दोगे, चलो तू तो है ही गे, तेरे को अच्छा ही लग रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई। कई तो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई लड़की लेस्बियन है तो उसकी पकड़ के जबरदस्ती शादी कर दो तो वो ठीक हो जाएगी। एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई लड़की सेक्स के पीछे पड़ी हो, लड़की सेक्स के पीछे पड़ी हो, और रोज कहे कि चलो सेक्स करते हैं, मेरा सेक्स करने का दिल कर रहा है, मेरी आग बुझी नहीं रही, बेचैनी बढ़ती जा रही है, तुम रुको मत और सेक्स करते जाओ, तो मर्द डर जाता है, वो भागता है, क्योंकि उसकी सारी सेक्सुअल क्षमता इसी चीज पर टिकी है कि औरत मना कर रही है, घबरा रही है, शर्मा रही है, डरी हुई है ना? ऑपोजिट हो जाता है ना। यही तो धर्म संकट है। अब औरत भी कहती होगी यार, अब मैं तो मुंह से कह रही हूँ, पहले यही पीछे पड़ा रहता था कि करना है करना है करना है, अब मैं कह रही हूँ करना है तो अभी भागता है। और मैं यही नहीं कह रहा कि इंसान जानबूझ के करता है,
हो जाता है। याद रखना, मर्द औरतों को दो हिस्सों में बांट कर चलता है, एक जिससे वो शादी करेगा और दूसरा जिसके साथ वो सेक्स करेगा। जिसके साथ वो शादी करना चाहता है वो सेक्स की भूखी नहीं होनी चाहिए, और जिसके साथ वो सेक्स कर रहा है वो शादी की भूखी नहीं होनी चाहिए। अरे अरे, औरतों को डरने की जरूरत नहीं, मतलब मेरी ये बात सुन के लड़कियां ये ना सोचे अच्छा ये ऐसा सोचते हैं। अगर मर्द ऐसा सोचता भी है तो उसके सोचने से कुछ नहीं होता, वो बस सोचता ही रह जाता है, क्योंकि असल में हर औरत सेक्स और शादी दोनों की ही भूखी होती है। और तुम्हें अपना खुल के दिखाना चाहिए। मैं यहां ये नहीं सिखा रहा कि औरतों को अपनी सेक्सुअलिटी छुपा के रखनी चाहिए अगर शादी करनी है। अरे तुम खुल के सामने आओ, अगर ऐसा बेवकूफ आदमी है तो उससे क्यों शादी करनी है तुमको। अब मर्द क्या देखना चाहता है ये उसकी प्रॉब्लम है ना। इसी वजह से तो मर्द सालों सालों